हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट 2019 की बहाली को लेकर के, जिसमें लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। और जब मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता हूं तो कहते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं, आप बेफालतू का बात करते हैं। लेकिन मैंने उनको पहले भी बताया था कि बिहार एस्टेट 2019 मतलब आज से जब ये परीक्षा जो शुरू हुई थी तब से मैं वीडियोस पे बना रहा हूँ। और जो बिहार स्टेट 2019 का जो पैटर्न जो हुआ था एग्जाम का ऑनलाइन, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। सेम पैटर्न लगभग आया था उस पर। आप वो मेरे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था बिहार स्टेट 2019 को लेकर के, और उसमें एक डेमो सॉफ्टवेयर मैंने जो है दिखाया था डिजाइन, सेम सॉफ्टवेयर पे जो है वहां पे हुआ था। उसके बाद मैंने जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर जो है सवाल खड़े किए थे, और आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से आपको कितना नुकसान हुआ। ये सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से नुकसान हुआ, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को मानने के बाद भी जो पास थे उनका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं जो है नहीं हो पाया है। तो ये जो है अभी तक की जो है पूरी जो है मतलब यहाँ की समीक्षा रही है कि अभी तक जो है बिहार स्टेट 2019 में क्या चल रहा है। उसके बाद जो मैटर सामने आया कि बिहार शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल क्लियर एंड कट फाइनल कर दिया कि ये जो बहाली है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है सारे अभ्यर्थियों को जो है आवेदन करने का मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी ईयर में टीटी बिहार स्टेट पास किया हो। तो ये भी जो है स्पष्ट कर दिया गया है, फिर भी अभ्यर्थी अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो और बनाया था कि जो अगर बिहार शिक्षा विभाग ने ये डिक्लेयर किया है या शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, तो इसका जो रिजल्ट है वो शिक्षक पात्रता के अनुसार ही डिक्लेयर किया जाए ताकि और अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। नॉर्मलाइजेशन परीक्षा से जो रिजल्ट आए तो उसको रद्द करके ऑफिशियल की जो आंसर की था उसके हिसाब से रिजल्ट को जारी किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है पास हो सकें। अब आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं कि क्या बिहार स्टेट 2019 में जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि वो लोग जो है ऑलरेडी एग्जाम पास है तो उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनको अतिरिक्त कोई वेटेज अंक या प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर उनको हम सपोर्ट करने की बात करते हैं, अगर हम उसको यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आखिर हम सपोर्ट किस तरीके से करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब शिक्षक पात्रता परीक्षा डिक्लेयर की गई है तो कहने का मतलब है कि आप बिहार स्टेट 2019 वाले अभ्यर्थी और इससे पुराने के जो बिहार स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, तो प्राथमिकता देने की तो बात ही नहीं आती। लेकिन यहाँ पर एक चीज का फायदा आपको मिलेगा, बिहार स्टेट 2019 पास एग्जाम के अभ्यर्थियों को एक चीज का फायदा जरूर मिलेगा, और वो है जो टीटी का जो वेटेज अंक मिलेगा उसमें आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है ज्यादातर अभ्यर्थियों के नंबर 100 से ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी जो बिहार स्टेट की जो परीक्षा हुई थी उसके वेटेज अंक के अगर अनुपात में देखा जाए तो बिहार स्टेट 2019 के जो वेटेज अंक हैं वो अधिक मिलेंगे अभ्यर्थियों को, जिससे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है बिल्कुल क्लियर रहेगा और उनका सिलेक्शन जो है पहले होने की संभावना रहेगी। मैं सपोर्ट कर सकता हूं, मैं आपको लिए वीडियो बना सकता हूं, लेकिन विज्ञापन में ऐसी त्रुटियां थी जिसको आप लोगों ने इग्नोर किया। मैंने उसको विज्ञापन को भी जो है दिखाया था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि देखिए विज्ञापन में कहीं भी नहीं लिखा है कि यह एक शिक्षक भर्ती परीक्षा है। उसमें साफ साफ लिखा था कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और जो पद जो दर्शाए गए थे वो राजनीतिक स्तर से जो है दर्शाए गए थे, और वो प्रस्तावित पद थे जहां पर ना तो उनकी कैटेगरी बताई गई थी कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, और ना ही ये बताया गया था कि किस नियोजन इकाई में कितनी सीटें हैं। तो अब आपको ये मानना ही पड़ेगा कि यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, और इसकी जो बहाली प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी वो जो है पुराने फॉर्मेट के आधार पर ही की जाएगी। अगर इसको ऑनलाइन कराने का भी कोशिश किया जाएगा तो हो सकता है ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि ऑनलाइन वो करा नहीं सकते क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में भी सबका सिलेक्शन होगा ये बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है, और फिर उसमें कहीं ना कहीं आप जो है मेरिट में छट जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग का भी एक सिस्टम होता है, उसको भी हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो भी आप जो है बाहर हो सकते हैं। अगर आपके नंबर बढ़ जाता है तो भी आप बाहर हो सकते हैं। क्योंकि इसका एक उदाहरण जो है देखने के लिए मिला है यूपी में देखिए अभी तक जितनी भी जो है काउंसलिंग होती है 72,825 के बाद जो आवेदित पद थे उसके बाद जो भी काउंसलिंग हुई, चाहे 68,000 पे हुई चाहे 69,000 पे हुई, वहां पे ऑनलाइन काउंसलिंग हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी थे वो भी कहीं ना कहीं छट गए, क्योंकि उन्होंने सही से सिलेक्शन नहीं किया। सिलेक्शन करने का मतलब होता है कि आपने सही नियोजन इकाई का सिलेक्शन नहीं किया, वहां पे सीटें कम थी जिसके चलते आपसे भी हाई मेरिट वाले का हुआ लेकिन आपका नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा अभ्यर्थी जिसकी मेरिट कम थी लेकिन उसने सही जिला सेलेक्ट किया, सही नियोजन इकाई सेलेक्ट की, तो उसका वहां पे हो गया। जैसा कि आप अभी जो है प्राथमिक शिक्षक बहाली की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं कहीं हाई मेरिट का हो जा रहा है, कहीं कहीं बिल्कुल लो मेरिट वाले का भी हो जा रहा है। तो ये सब कुछ जो है सिलेक्शन के ऊपर होता है। अगर आप ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे माध्यम से चाहते हैं
तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो अभी मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस बात को भी समझिए कि बिहार स्टेट 2019 जो बहाली होगी ये कंप्लीटली जो है पुराने फॉर्मेट पे ही होगी, और आपको ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है विज्ञापन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा है। ठीक है, उसका ब्यौरा जरूर दिया गया है सीटों का, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और असली बात मैं आपको बता दूं, जो फैक्ट बात है जिसके लिए मेरा जो है चैनल जाना जाता है, जो टेट फैक्ट हम लोग एकेडमी बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ फैक्ट बातें बताई जाती हैं। आप बिल्कुल यकीन मानिए कि जितनी भी सीटें अभी तक बताई जा रही हैं उनमें कोई सीट है ही नहीं, सारी सीटें जो हैं जीरो हैं। वो सारी सीटें जो हैं प्रस्तावित हैं। वो सीटों का कैलकुलेशन तभी हो पाएगा जो पुरानी जो आपकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो बहाली चल रही, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आपकी सीटों का ब्यौरा, नई सीटों का ब्यौरा आपको नहीं मिल पाएगा, और ना ही वो जो है डिक्लेयर कर पाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग कभी भी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा जब तक पुरानी बहाली कंप्लीट नहीं हो जाती है। जब पुरानी बहाली कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जो बची हुई रिक्तियां हैं उनको मंगाया जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी जो है कई चरण की काउंसलिंग होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि 94,000 प्राथमिक शिक्षक में जो है कई चरण की काउंसलिंग चल रही है, उसी तरीके से जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी कई चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी। तो इतनी जल्दी आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, आप ये डिमांड जरूर कर सकते हैं कि जो बिहार स्टेट 2012 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो चलेगी उसमें जो है आवेदन करने का आप मौका मांग सकते हैं। ये आप कर सकते हैं कि उसमें आपको आवेदन करने का मौका दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन वैसे उसका विज्ञापन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर सरकार चाहे, बिहार शिक्षा विभाग चाहे, तो एक चरण की काउंसलिंग चलाने के बाद फिर से नए आवेदन लेकर के आपको उसमें शामिल कर सकती है, ये हो सकता है। फिर इस तरीके से क्या होगा कि आपको 2 बार मौका मिलेगा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, और आपकी नौकरी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन के नजदीक जो है पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। और कमेंट में अगर आप सपोर्ट मुझसे चाहते हैं सही तरीके से, जो फैक्ट एक्चुअल फैक्ट है उसके हिसाब से अगर आप सपोर्ट चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप 2017 के लिए जो है डिमांड करिए। 2012 वाली जो बहाली चल रही थी, जो अभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, जिसमें 2012 स्टेट के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो ब्लाइंड फेडरेशन केस की जैसे लटकी हुई थी, उसकी भी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो आप लोग उसमें मांग करिए कि जब हम बिहार स्टेट 2019 पास कर लिए हैं और उसका एक चरण कंप्लीट हो जाए तो आपको उसमें आवेदन कराया जाए। जैसे कि दिसंबर सीटेट 2019 वाले जो है मांग कर रहे हैं 94 शिक्षक बहाली में बैठने के लिए, ठीक, आप उसी तरीके से उसमें आप मांग करिए। ऐसे आपको 2 बार मौका मिलेगा, तो उसमें जो पद है उसमें भी आपको मिलेंगे और इसमें भी आपको जो है पद मिलेंगे। तो दोनों समय जब दोनों बहालियां निकलेंगी तो आपको दोनों तरफ से फायदा दिखाई देगा। लेकिन सपोर्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में रिप्लाई करिएगा सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट रिप्लाई करिएगा। और अपनी जो माइंड की जो थिंकिंग है, जो दिमागी सोच है, उसको हमारे चैनल के प्रति आप पॉजिटिव रखिए, क्योंकि हम जो भी बात बताते हैं वो फैक्ट बताते हैं, जो असलियत है। हम ऐसा झूठ नहीं बोलते हैं या आपको बरलाने की कोशिश नहीं करते हैं कि नहीं नहीं आपका हो जाएगा। जैसे कुछ लोग हैं जो केस वगैरह करके जो है लगे हुए हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदे की डिटेल्स बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम करवा देंगे, लेकिन आप ये नहीं कर पाएंगे, आप ये केस हार जाएंगे। अगर आप ये केस करते भी हैं तो यह केस आप बिल्कुल हार जाएंगे। इसमें कोई दम ही नहीं, क्योंकि विज्ञापन के आधार पे कहीं भी नहीं लिखा है कि यह एक शिक्षक भर्ती परीक्षा है। अगर यह शिक्षक भर्ती परीक्षा होती तो इसमें जो है कैटेगरी वाइज सीटें पहले से बताई गई होती और किस किस नियोजन इकाई में ये भी बताया गया होता। उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में सपोर्ट मी लिख करके दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा और बताऊंगा कैसे क्या करना है, ताकि आपको जो है पिछली बहाली जो अभी चल रही है उसमें भी आवेदन करने का मौका मिल सके। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।